बहुत हैं, ऐसे हैं बहुत हैं, कोई ऐसे दांतों के दास हैं। आप वृंदावन से आपके राजस्थान से भी, हम राजस्थाने से भी आ रहे हैं। वह जीवन क्या, जिस जीवन को जीवन मुक्त बना ना सके, ये पथिक उसी का त्याग करो जो मंजिल तक पहुंचा ना सके। आपका धर्म यात्रा जब कर दिए, यात्रा तो चरे बेती अपना यहाँ है, सतत चलना चाहिए। कम से कम आप नवयुवकों को इस तरह पर जो है, जो आदमी कहे कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, यदि आप यहाँ भी आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको धर्म का आश्रय जरूर लेना चाहिए। और आप धर्म यात्रा कर दिए, अब इससे बड़ा क्या होना चाहिए। महाराज जैसे हम बहुत सारे भक्ति करने की बात करते हैं, आध्यात्मिक की बातें करते हैं, असलियत में आपकी दृष्टि से धर्म की परिभाषा क्या है? हम कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, मैं भी कहता हूँ धर्म की यात्रा कर रहा हूँ, आपकी दृष्टि से आपके अनुभव के आधार धर्म क्या है? जैसे जगत उत्पत्ति कारणम प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निःश्रेयस हेतु यासा धर्मा। ये भगवान शंकराचार्य जो है, आदि गुरु शंकराचार्य गीता के भाष्य में महात्म्य लिखा है कि या तो अभ्युदय, जो अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, जैसे जो लौकिक में, लौकिक और पारलौकिक, जो लौकिक में सभी चीज़ को माने रोटी कपड़ा और मकान सब, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेके हर चीज़, अतो अभ्युदय से मतलब है कि यहाँ के जितने भी चीज़ से उसको अब माने कि परिपूर्ण करते हुए अंतिम में जो निःश्रेयस हेतु जो मोक्ष तक पहुँचा दे, उसी का नाम धर्म है। ये है कनाद भी कहा है कि माने कि जो वहाँ पे यतो अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, इतने तो कनाद बोले कि जो भी लोग भौतिक से लेके और आध्यात्मिक तक के जो परिपूर्ण कर दे, उसी का नाम धर्म है। धीरे धारणे धातु से होता है, जिसको धारण किया जाए उसी का नाम धर्म है। महाराज जी जैसे एक चीज़ होती है, कुछ वासना हमारे शरीर में रहती है, चाहे आप संत बनते हैं तो भी आपके पीछे छोड़ती नहीं। मैं देखा हूँ कुछ ऐसी वासना, आपकी दृष्टि से मेन वासना कौन सी है जो हमें कंट्रोल करनी चाहिए और उनको कैसे कर सकते? तो देखिए, 3 इच्छा लेके लोग जन्म लेते हैं। ये सुतवित नारी जैसे है ना, माने लौकिक पारलौकिक, जैसे भौतिक, माने जैसे 3 इच्छा है, सुतवित लोकीर्षणा 3। गोस्वामी तुलसी सुत वित्त लोक, माने पुत्र का इच्छा, वित्त का और लोकेशना, ये 3 इच्छा होते हैं। तो उसमें माने वित्त का माने कि जो छूट जाए, पुत्र का छूट जाए, मगर जो लौकिक जो है ये बहुत छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही इच्छा जो है लोग को जो है ये आपको घुराते रहता है, समझे ना। तो इसी से निकलना क्या, यदि इससे यदि निकल गए तो अब जैसे अब मैंने कि काम क्रोध लोभ मद मास्टर जैसे 3 ठो जो कहते, इसलिए ने कहा गीता में कि जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपेंद्रा सदम, इसी को कहते हैं कि ये हमको मैंने कि इससे हमको निकलना है। यही 3 जो है। अच्छा महाराज, जैसे आपने जैसे कोई भी कहते हैं ना, जिस जो मार्ग पे गया वो बता सकते हैं, आप इस मार्ग पे हो, इस संत बनने के बाद जीवन में कष्ट आता है, या कभी कभी ऐसा होता है संत बनने के बाद कि आनंद आता है? नहीं, कब कष्ट शुरू तो जब प्रारंभिक अवस्था में तो कष्ट का अनुभव तो होबे करता है, मगर बाद में धीरे धीरे ये अनुभूति में आ जाता है कि जो कष्ट है ये क्षणिक कष्ट है। क्या क्षणिक कष्ट, ये कोई अस्थायी रूप से कष्ट नहीं है, आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कोई जितने भी संसार के सुख भी है या दुख भी है, तो कोई भी शाश्वत नहीं है। क्या आज है कल ख़त्म हो जाए, इसी धीरे दिमाग में बैठ जाते हैं, और दिल दिमाग में, हार्ट एंड माइंड में, कि जो है ये अस्थायी नहीं है, आज नहीं कल समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो ही जाएगा तो क्या कष्ट का अनुभव होगा। यदि अनुभव ही होता है तो फिर उसको मैंने उसको कंट्रोल किया जाता है। वही संसारिक आदमी जब थोड़ा कष्ट हो जाता है तो विचलित हो जाते हैं। हम सब यदि अनुभव होता है, मगर सोचते हैं कि नहीं आज न कल मेघा छंद है, ख़त्म हो जाएगा, फिर आनंद, ऐसा विचार हरदम चलते रहता है। और महाराज आप बच्चापन से स्मारक पर है? हाँ, वो बहुत, मैंने कि 96 में हम 10+2 करके फिर हम वहाँ से निकल भाग गए। तो सबसे पहले काशी आए, काशी में 10-15 बरस रहे, और उसके बाद काशी से अयोध्या, फिर अपने बर्मन में निकल गए। तो महाराज जैसे एक बाल उम्र थी, उसमें कहना इसे स्त्री की तरफ भी देखना
एक आकर्षण ऑटोमेटिक बनता है। तो उसमें वो आपने किस प्रकार कंट्रोल कर पाए, और अभी भी आपका देख रहा हूँ जो तेज देख पा रहा हूँ, तो किस प्रकार अभी तक आपने संयम रख पाए? देखिए, खिंचाव होता है, ऐसा बात नहीं था खिंचाव नहीं, हम क्यों झूठ बोलेंगे कि हम खिंचाव नहीं था, मगर ऐसा माहौल था गुरुकुल के जहाँ पर हम आए पढ़ने के लिए, तो कोई ऐसा मने कि को न कुसंगति पाई नसाई, रहियो नीच मथे चतराई, जो आदमी को न कुसंग में आके नसा जाता है, मने वैसा कभी हम सबको माहौल नहीं मिला झांकने का कि कौन विपरीत मने जो कौन स्त्री है, कौन धन है, कौन संपदा आए, मठ में आए, सुबह संध्या करना है, फिर शाम में पाठ लगाना है, फिर ऐसे करते करते समय बीत गया, पते नहीं चला कि कहाँ हम हैं कैसे, कभी वैसा माहौल नहीं मिला। यदि माहौल मिलता उस समय, जिस समय मेरा मैंने 20 बरस 22 बरस की उम्र थे, तो हो सकता था कि हम उधर को न कुसंगति में चल जाते, मगर गुरुओं का कृपा, भगवान की कृपा वो समझे के। और कभी बाद में ऐसा नहीं इच्छा हुई कि अभी शादी कर लेता, इस संस में क्या पड़ा है, इस भगवान में क्या पड़ा है? मैंने कभी कहे न कि ये सब गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, ये सब साधन से नहीं होता, वो तो गुरु जी का कृपा था कि मैंने कि आकर्षण, दुनिया का आकर्षण ने कभी नहीं सोचे कि हम फॉर्च्यूनर पर बैठ रहे हैं, या BMW पर बैठे, या मर्सिडीज पर बैठे, या एम्बेसडर पर बैठ गए, या पैदलों चल दिए, तो कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि हम ऐसे चल रहे हैं। मैंने समान रहा कि व्यवस्था कभी कभी खूब मिला, कभी बड़े बड़े जो भारत के उद्योगपति उसके भी टेबल पर भोजन किए, कभी गांव के उस व्यक्ति के पास भोजन किए जहां रोटी भी मिलना मुश्किल है, तो कोई सुखम अदि व दुखम पर हम सहयोगी परमो मत, मगर ऐसा हमको दृष्टि नहीं था। मगर जो हम जिस महापुरुष सब के साथ में रहते थे उसको देखते थे, तो उसका अनुसरण करते करते थोड़ा थोड़ा अब हमारा भी अनुभव में आ रहा है कि नहीं ऐसे संसार चल रहा है। तो जैसे मैं देखता हूँ हमारा नहीं होता, कभी मुट्ठी चना कभी घी कहता है संत नहीं कहता, कभी गान गाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। इसीलिए वो कुमलदास थे आपके वृंदावन में, तो अकबर उनको बुलाए वहाँ पर, मैंने किस फतेहपुर सिकरी, उस समय भारत की राजधानी फतेहपुर सिकरी थे। वो कुमलदास जी कहा कि मोहे का सिकरी से का काम, आवत जात पन्हैया टूट गए, बिसर गए हरि नाम, मोहे सिकरी से क्या काम। जब संत, जब आदमी जब राज दरबारी हो जाए, तो यदि भगवान, यदि संत, यदि राम को भूल जाएगा, तो इससे है कि हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जब यूज नशा जाएगा, तो फिर समाज भी धीरे धीरे उसके लिए नशा जाएगा। संत एक आदर्श पुरुष है, कुमलदास हमारे है से लेके बनादास से लेके सभी आदमी, कबीर देखिए कितना विपन्नता के जीवन। आप छोड़िए कनाद जो परमाणु का सबसे पहले सिद्धांत दिए, मैंने वो कनाद कन चुन चूर के खाते थे। राजा को पता चला उस समय कि इतना ये कनाद ऋषि, इतना बड़ा थिंकर आदमी, इतना जो वैशेषिक दर्शन का चिंतन करने वाले आदमी, जब सुलक्षण बिनती बोलते हैं कि जो खेत से चुनता अन्न उसी को खाते थे, तो राजा कहा कि भाई बताइए कि क्या हम आपको दे दें, बताइए। बैलगाड़ी से हजारों बैलगाड़ी से सब संसाधन लाए। कल के नहीं राजन, हम राज का कोष का यदि खाएंगे तो ये कर का है यदि हम खा लेंगे तो मेरा मति भ्रष्ट हो जाएगा, हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। उसका हम सब वंशज हैं, कपिल और कनहद के। तो हम सब क्या उसका मैंने विचार करते हैं, उसको विचार को दृढ़ता पर व्यवहार में लाने का प्रयास बार बार करते रहे। मतलब वो मैंने संतों से सुना है जैसे कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा होगा मन वैसी होगी बुद्धि, और जैसी होगी बुद्धि वैसी होगी वाणी। वैसे उसी ने वहाँ भारत में ने कहा कि भीष्म पितामह को कहे कि आप पितामह हमारे पक्ष में युद्ध नहीं कर रहे हैं, दुर्योधन कहे तो कहा कि यदि पितामह को यदि कोई दूषित अन्न यदि खिला दिया जाए तो पितामह फिर वो अपना रूप में आ जाएगा। तो कहा कि भाई दुष्ट आदमी कौन है उस समय? कल के दुर्योधन से बड़ा दुष्ट कौन होगा? दुर्योधन का अन्न खिला के पितामह खाते नहीं तो अपना से बना के एन प्रकार उनको खिला दिए, जिसमें भगवान को भी उस दिन ने बख्शा। भगवान को भी प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ा और चक्र उठाना पड़ा, जबकि भगवान कहे थे कि हम भाई युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करेंगे। सबको माने कि अन्न का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि आहार शुद्ध हो सब तो शुद्ध ही, यदि आहार पर ही सब निर्भर है। यदि आहार आपका विचार, आहार यदि आपका यदि नष्ट हो जाएगा तो फिर आपका विचार हो जाएगा, विचार यदि खत्म हो जाएगा तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। इसलिए सतरजतम 3 गुण अपनाया है। तो इसलिए भोजन की अशुद्धि भी 3 प्रकार होते, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष।
ये भगवान रामानुजाचार्य कहे तो जाति दोष में जैसे लहसुन प्याज जो भी तमोगुणी है जो खाएंगे तो तमो चिंतन होगा। तो जैसे कुछ रजोगुणी है हाँ कुछ तमोगुणी से सबको हटा के जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना, को ऐसे व्यक्ति भोजन के समय नहीं आना, धूल कन पर नहीं, ये हो गया मने कि निमित्त दोष। तो ये सब जाति आश्रय और निमित्त 3 दोष से रहित भोजन करने से मने सात की होता है। जब होगा तो उसका चिंतन भी ठीक होगा। वापस भोजन के बारे में विस्तार से बताइए, किस प्रकार के भोजन करना है? ये बहुत बड़ी बात है नए साधकों के लिए, क्योंकि घर में भी अगर साधना कर रहे हैं तो भोजन के लिए मैं मानता हूँ कि अन्न बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पूरी भौतिक शरीर के लिए। तो आपने जैसे बताया कि 3 अन्न से बचना, जैसे 5 कोष है ना अपना यहाँ, जैसे अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये 5 कोष मने कि वेदांत में। तो सबसे पहले शरीर जो है अन्नमय कोष है, फिर मनोमय कोष है, फिर विज्ञानमय कोष है, फिर आनंदमय, 5 कोष है। तो अन्नमय कोष में जो है सबसे पहले अन्न का है महत्व, क्योंकि मने मनुष्या नाम कारण बंध मोक्ष। तो जो ही शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल, सूक्ष्म का कारण। तो स्थूल शरीर तो पंचभौतिक है। जो सूक्ष्म जो शरीर है जैसे 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 5 प्राण, इसी तरह से सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त मन आ गया। तो अन्न जो है आहार शुद्ध हो सप्त शुद्ध, आहार पर ही निर्भर है। आहार आप पता है ना कि मैंने 3 प्रकार के दोष होता है भोजन में। मैंने कि आप जाति जो दोष, जैसे जाति दोष में लहसुन प्याज से लेके जो भी तमोगुणी उत्पन्न करेगा, जैसे गाजर से लेके गोभी तक है। अब कितना गिना दे उतना चलेगा नहीं। तो अब जैसे धूल कण यदि पड़ गया, जैसे चप्पल पहन के यदि रसोई रूम में आप जा रहे हैं तो हो गया निमित्त दोष। और जैसे भोजन कर रहे हैं, कोई यदि हमारे भोजन को देखने वैसा नहीं देखना चाहिए, तो वो यदि आदमी जैसे कोई स्नान नहीं किए हैं या कोई मैंने कुत्ता रखा है चंडाल टाइप, जैसे कुत्ता भी एक अच्छा फैशन हो गया, मगर है कुत्ता अपना यहाँ कभी भी कोई ऋषि मुनि के आश्रम में या बड़े बड़े घर में कुकुर पोसने का, कुत्ता पोसने कोई विधान नहीं था, क्योंकि वो तमोगुणी पशु है। क्योंकि वो जी से चाटता है, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब तमोगुणी पशु में है। तो उसका भी दृष्टि भोजन के समय हमको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको निमित्त दोष कहते हैं। तो 3 दोष से रहित होना चाहिए। भगवान रामानुजाचार्य कहे कि 3 दोष से रहित, इसीलिए मठ मंदिर में लहसुन प्याज या जो भी चीज़ है उसको नहीं मने रखा जाता है, ताकि यदि भक्षा मने कि अशुभ वेशभूषण धरे, भक्षा भक्षी जो खाए, मने भक्ष और अभक्ष में जब तक अंतर नहीं होगा तब तक फिर वो साधना नहीं कर सकते। गुरुजी आपने बड़ी सुंदर है भोजन के ऊपर बताई और भोजन के लिए विशेष पर। अब एक चीज़ और पूछता चाहता हूँ, हमारे साधक के लिए, हम तो बाहर आ गए, लेकिन मेरे भाई बहन या कुछ ऐसी बहनें, आपको पता है हम डायमंड की तरह घर में रहती है, बाहर नहीं जाती है, बहुत सारे आज के सब समाज को देखते हुए, तो फिर भी वो कहते हैं कन्हैया हम साधना करना चाहते हैं, मेरा नाम कन्हैया हम साधना करना चाहते हैं, लेकिन हमारी किस प्रकार की दिनचर्या रहे कि हम घर का भी काम कर लें और तेरी आध्यात्मिक मार्ग में भी, तेरे धर्म की यात्रा में हम जुड़ सकें। देखिए वो बात ऐसा है कि साधना जो है, साधना उसी को कहा जाता है कि जिसमें साधक का साधन और साध्य 3 चीज होता है। साधक जैसे कर्ता हो गया, जिसके माध्यम से हम साध तक पहुंच जाए उसको साधना कहते हैं, और जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर को, उसको साध्य कहते हैं। क्या समझ गए ना? तो जो इसका मतलब नहीं है जो कोई घर से भाग जाए और भगवान को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं, क्योंकि कर से करे विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मने कि आप शरीर से आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे रविदास अपना देखिए, मने कि वो अपना मने कि सब काम करते थे। आपको बतावें कि एक बार मुल्तान में गोरखनाथ जी गए थे, तो गोरखनाथ कहे तो गोरखनाथ जी बहुत बड़े योगी अपना यहाँ है, तो कहा कि जो मेरे खप्पर को भर देंगे न, उसी के यहाँ हम भोजन करेंगे। तो खप्पर था भिक्षा पात्र जिसको बोलते हैं, मुल्तान, अब पाकिस्तान में होगा, उसमें तो भारत में थे। तो उसके बाद कहा कि भाई, तो कोई राजा महाराजा पूरा गोदाम को गोदाम, ट्रक के ट्रक अनाज की उसमें डाल दे मट्टा पर भी खप्पर नहीं भरे, सब हार गया। क्योंकि अब कैसे, क्योंकि जहाँ खप्पर भरेगा वहीं पर हम भोजन करेंगे। अंतिम में ये कमाली थी कबीर के बच्चे, वो कहा कि अपना पति का, वो तो गरीब आदमी थे बेचारा,
लेबर क्लास का आदमी तो अपना पति कहा कि जाके कहिए उस गोरखनाथ जी को कि हम उसका खप्पर को भर देंगे। लेके आए तो एक चम्मच जो थे उसमें 4 गो चावल जो है ला के उस खप्पर में रख दिए। जैसे रखे तैसे खप्पर भर दिया। कल के भाई कैसे? कल के आप ही का प्रसाद है। कल के कैसे? कल के कि आप काशी में आए थे। तो एक बार गोरखनाथ जी जब काशी में आए तो गए रविदास से भेंट करने के लिए। तो रविदास जी जूता गांठ रहे थे। क्या गांठ रहे थे? जूता। और उसी जूता जो जिसमें चाम फुलाते थे वही जल उनको दे दिए कि लीजिए इसको। गोरखनाथ तो अपना कमंडल में ले लिए। कल के कैसा हम भाई कैसे ही जल पिए हम, ये तो चाम फुला हुआ चाम वाला जूता दे दिया। तो उस समय तो फेंके नहीं मगर उस जल को ले आए। आपको कबीरदास के यहाँ आए तो क्या रविदास से भेंट किए तो कबीरदास से भी दर्शन कर लेते। जब कबीर जी के पास पहुँचे वो कमंडल दे दिया वही कमाली के। कल के लो बेटी इसको धो के लेते यहाँ। वो कमाली वो पानी को फेंके ना जो रविदास जी वही उसको पी गए। जैसे पी लिए तो उसको तत्व ज्ञान हुआ। और उस थोड़ा जो बच गए तो उस जो एक लकड़ा था मोटा उस पर फेंक दिए तो उसमें अंकुर उत्पन्न हो गया। तब पता चला कि अरे बाप, ये तो कोई जल था। तो क्योंकि रविदास जी अपना कर्म में थे। यथा कर्मानि, अपना अपना जो कर्म सो कर निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। अपने अपने कर्म में, जिसके मतलब नहीं कि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या अध्यात्म चीज़ के वो ये ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कबीर जी अपना चलाते थे जो काम था, कपड़ा बुनते, धन्ना खेती करते थे। अपना यहाँ शर्म ऐसा नहीं है। संत शर्मजीवी होते हैं, ये पलायनवादी नहीं कर। जितना लोग कहते सोचते हैं कि संत खा रहा है, सो रहा है, मोटा गोटा नहीं। 18 घंटा मेहनत करते हैं, 20 घंटा। अभी देखिए यहाँ जो आप आए आश्रम में सब पूरा खेती में लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। इसलिए ऋषि और कृषि ये दोनों संयुक्त चीज़ है। यहाँ खेती भी करना है। एक संत भिक्षा ले रहे थे बार बार, एक तो दरवाजे पर गए, उस समय सिद्ध संत थे, उसका नाम बोल रहे हैं। एक तमाचा लगा कल के इतना हटा खटा आदमी है, काम करता है, तुम भिक्षा लेने के लिए आया है। कल के वो आदमी तमाम आदमी जुट के तो तमाचा लगा दिए। कल के भाई तुम कह रहा है काम कर, हम तो 18 घंटा काम करते, हम भजन कर रहे हैं, उससे ऊर्जा आपको मिल रहा है। ये हम अपने लिए थोड़ा, अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता है। जो भी साधना जो भी होता है राष्ट्र देश और सभी के लिए। अपना यहाँ थोड़ा कहता है कि आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपका ऐसा नहीं कि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् उपद्रवः भवेत्। यहाँ सभी के हित के लिए चिंतन होता है, सभी के निरोग के लिए यहाँ प्रार्थना होता है। यहाँ तो संत का जीवन कोई व्यक्तिगत नहीं रहता है, वो प्राणी मात्र के लिए होता है। कोई नहीं जात है, नहीं कोई पंथ, नहीं कुछ। जी हाँ महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे आपको सुन रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में आप क्या मार्ग बताएंगे? अब आप क्या, आपकी तरफ से क्या आध्यात्मिक बात कहेंगे? ये तो मेरी सवाल। अब आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आदमी का, कोई भी आदमी के वो सबको कम से जो इच्छा जैसे है उसको इच्छा को कम से कम उपयोग करने के लिए अपना यहाँ भगवान सब चीज़ दिया है उपयोग के लिए, उपभोग के लिए जो है। इसलिए राम का क्यों उदाहरण देते हैं? राम राज का उपयोग किए मगर उपभोगने के लिए। क्या माता जानकी देखिए, माने कि उसके कोई अभाव थे उनके जीवन में? माने कि पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराजू, रामचंद्र पति सो विदेही, सोबत विधि मही बाम ना कही। जिनका पिता जनक हो, ससुर कुबेर उस समय विश्व बैंक के उसका दोस्त हो, खुद भगवान विष्णु का अवतार रामचंद्र जी उनके पति हो, वो पृथ्वी पर सोई हुए। मगर कभी भी माता जानकी जो है कभी ने पति ने किसी को दोष दिए, किसी को दोष नहीं दिए। कहने का मतलब है कि आवश्यकता को जितना कम कर करके जीवन चलावे, और यदि लड़ाई झगड़ा द्वेष ईर्ष्या से यदि मुक्त है तो हर घर आश्रम नहीं, हर आश्रम का अर्थ है एक आश्रम जहाँ जो शर्म युक्त जीवन हो, उसी का नाम आश्रम है। यहाँ हर घर भारत में हर घर समझिए एक आश्रम थे। क्या अब वो आज में दूसरा ये जो इतना बड़ा संस्कृति का आदान प्रदान हो गया संचार में, लोग इधर उधर उपभोक्तावादी नहीं, यहाँ वो मैंने उपयोग करने का है, उपभोग करने के लिए यहाँ पर नहीं था। और हम यही कहेंगे कम से कम जो है अपना यहाँ सीमित साधन में जीवन यापन करें। और संत महापुरुषों और शास्त्र जो हमारे यहाँ मार्ग बताए हैं, महाजनों यन गता सो पंथा,
माने कि उसी पंथ पर चले जिस पर हमारे पूर्वज चले हैं, यही अनुसरण करना चाहिए। और अध्यात्म के प्रति हर आदमी को रुझान होना चाहिए। जब तक उसका आश्रय नहीं लेगा तो लौकिक और पारलौकिक कोई चीज़ में उन्नति नहीं कर सकता है। अच्छा महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या बता? हमारा नाम सुदर्शनाचार्य है। और परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम? हमारा गुरु जी त्रेतपाली माने मठ है नौबतपुर पटना में, हमारा गुरु जी वही हैं, समझे न। और अब क्या बतावे आपसे गलती हुई सब? नहीं, आपसे मिल के बहुत प्रसन्नता हुई। जैसे हमारी धर्म की यात्रा सही तो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत आप क्या कहें कि वह जीवन क्या, जिस जीवन को जीवन मुक्त बना ना सके, ये पथिक उसी का त्याग करो जो मंजिल तक पहुंचा ना सके। आपका धर्म यात्रा जब कर दिए, यात्रा तो चरे बेती अपना यहाँ है, सतत चलना चाहिए। कम से कम आप नवयुवकों को इस तरह पर जो है, जो आदमी कहे कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, यदि आप यहाँ भी आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको धर्म का आश्रय जरूर लेना चाहिए। और आप धर्म यात्रा कर दिए, अब इससे बड़ा क्या होना चाहिए? वो कहते हैं ना, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो जरूर आज क्यों कौरव कभी सब सोच सकते थे कि पांडव जीत पाएगा? जहाँ द्रोणाचार्य कृपाचार्य से लेके एक से एक महारथी उसके पक्ष में थे। मगर आज भारत में देखिए, जितना भारत की सभ्यता संस्कृति पर आक्रमण हुआ उतना किसी संस्कृति पर हुआ है? नालंदा से लेके तक्षशिला से लेके विक्रम विश्वविद्यालय तक ध्वस्त कर दिया गया। काशी के नाम मोहम्मदाबाद है, प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया, अयोध्या जहाँ भगवान का राम था उसका नाम फैजाबाद कर दिया। हर जगह पर मंदिर तोड़ के आदमी बना के इसका नाम। और उसके बाद देखिए फिर, क्योंकि हम जो है हमारे पास सत्य है। क्या है? सत्य। हाँ, सत्य है। हम कितनों कमज़ोर हो जाएंगे ना, आज निकल हम जरूर मेरा जीत होगा। आज कभी कोई ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, कोई वहाँ पर हम आक्रमण करके ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना नहीं किए क्या? या अमेरिका या कहीं भी भारतीय आदमी रहते हैं तो यहाँ के अंदर से किसी आदमी से यहाँ पर नहीं यूज एंड थ्रो वाला बात नहीं, यहाँ हम तो अंत दिल से जोड़ते हैं। क्या? दिल से जोड़ते। हाँ, अपना वही बात है, अपने परिवार का हिस्सा बना के। क्या हम बड़ा बाजारवाद का बात नहीं करते? हमारे पास परिवारवाद का बोलते हैं। हमारे गांव में किसी भी बेटी की शादी, हमारे गांव में किसी भी लड़का आ जाता है बेटी के साथ, हम उस लड़के को दामाद कहते हैं। पूरे गांव के आपका किसी बच्ची किसी के गांव में चल जाती है, वो पूरा गांव के प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बतावे कि ये जो जात पात जो बात है, ये आजकल के जो वर्तमान राजनीतिक जो आदमी है वो उठाने के लिए। आज बताइए कि रविदास ऐसे व्यक्ति, उनको उस समय चित्तौड़गढ़, हम अभी गए थे चित्तौड़गढ़ किला जहाँ पर रविदास जी रुके हुए हैं, उनका चरण पादुका है, जिस मने के मंदिर में मीरा को भी कलिकाल में दर्शन दिए, कृष्ण जी के दर्शन किए। आप बताइए कहाँ रविदास जी और कहाँ राजघराना के मीरा उसको गुरु बनाए? बताइए। कभी गांव के एक यदि कोई बाबू साहब है, यदि बड़े ठाकुर, उसके जो साला थे गांव के अंतिम पंक्ति के आदमी उनको गाली देते थे। उनको कहता था कि नहीं गांव के साला है, कोई भेदभाव नहीं था। अभी वर्तमान में जो प्रवेश हुआ, ये गांव के माहौल को बिगाड़ा है। नहीं तो क्या कहे, अपना गांव तो गांव। इसलिए विनोबा भावे कहा कि जय गांव से लेके जय जगत तक के बोलना, गांव से लेकर तक। आज जो शहरीकरण जो है, महात्मा गांधी भी कहते कि शहर जो है भारत के शरीरों पर फोड़ा की तरह चुभ रहा है। इसलिए यदि रविन्द्रनाथ टैगोर का यदि शांति, यदि आपको हर चीज़ यदि प्राप्त करना है तो गो टू विलेज, आप गांव की तरफ चलें। आप यदि गांव की तरफ आप बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र और बड़े बड़े स्वास्थ्य के क्षेत्र शहर में करने लगा, लोग शहर की तरफ चल गए। मगर शहर जो है कुछ दिन में लोग को चुभेगा। यदि अच्छा आनंद लेना चलते गाँव के विकास के लिए, क्योंकि ऋषि और कृषि दोनों जब समृद्ध होगा तो भारत आगे बढ़। जैसे कि साथियों, महाराज जी ने कहा, बड़ी अद्भुत सत्संग थी। आध्यात्मिक को लेके, आजीवन को लेके, साधकों के लिए महाराज जी ने बताया, और पूरा साथ साथ महाराज जी अपने जीवन का अनुभव बताया और गुरु स्थान के बारे में बताया। महाराज जी के पास हम वापस आने की कोशिश करेंगे, सत्संग लेंगे, इस बार कुछ सवाल लिख के भी लेके आएंगे। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताना। अगली सत्संग में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, नरब्दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ में आप जय गुरुदेव, जय संत भगवान की।